अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं सादिया असद। कैसे हैं आप सब जी? तो इस वक्त हम लोग एक नई हेयर स्टाइलिंग की वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे जैसे कि हर दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर लें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो जी अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलें जी सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग की तरफ। आज की हेयर स्टाइलिंग हम कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत फरमाइश थी कि थिन हेयर्स पे, पतले बालों पे, बहुत कमज़ोर और पतले बालों पर आप हेयर स्टाइलिंग करके दिखाएं। तो इस दफ़ा एक हमारी क्लाइंट थी, उनके बाल बहुत पतले और कमज़ोर बारीक बाल थे जिन पे हम लोगों ने हेयर स्टाइलिंग की है। तो मैंने कहा क्यों ना ये काम आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों की भी काफ़ी मेरे व्यूवर्स की विश थी कि आपको इस तरह की स्टाइलिंग दिखाई जाए जो इतने कम बालों पे करके दिखाई जाए, कैसे किस तरह से इन कम बालों पे हम स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। चलें जी, इस वक्त हम लोगों ने फुल बालों को कर लिया वजह क्रिम्प हम लोगों ने किया माइक्रो क्रिम्पिंग। अक्सर लोगों का क्वेश्चन मुझे आ रहा है जी, तो अक्सर लोग क्वेश्चन यही कर रहे हैं कि माइक्रो क्रिम्पिंग का मैं जिक्र करती हूँ अक्सर वीडियोस में कि जो फुल बालों को माइक्रो क्रिम्पिंग कर लेते हैं। माइक्रो क्रिम्पिंग एक्चुअली माइक्रो क्रिम्पिंग कहते हैं इसको हैं, जो हमारी प्लेट्स होती हैं उसमें बहुत बारीक से ब्रिसल्स बने होते हैं, जो क्रिम्पर की प्लेट्स होती हैं जी, तो उनको हम लोग माइक्रो क्रिम्पिंग कहते हैं, जिन प्लेट्स पे बारीक दाने बने होते हैं क्रिम्पर के। ठीक है, वैसे भी अब नेक्स्ट किसी भी वीडियो में मैं आपको वो क्रिम्पर भी ज़रूर दिखा दूंगी कि थोड़े थिक वाले और बारीक वाले ब्रिसल दोनों तरह के हम लोग यूज़ करते हैं। तो जितने पतले बाल होते हैं उनको उतना ही हम लोग माइक्रो क्रिम्पिंग करते हैं। इस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और साथ में मेरी छोटी बेटी मुझे कर रही है जी डिस्टर्ब। आप भी समझ सकते हैं कि ये इस तरह के काम एक्चुअली रात के टाइम और घर पे होते हैं, तो साथ साथ ये सब भी चलता रहता है। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग को। तो क्रिम्पिंग करने के बाद हम लोगों ने बालों को सेंटर सेक्शन निकाला है, टी सेक्शन निकालने के बाद हम लोगों ने क्राउन सेक्शन से थोड़े से बाल लेकर सेंटर सेक्शन से हम लोगों ने पोनी कर लिया है, रबर बैंड से पोनी कर लिया बालों को, और सेंटर मांग में बिंदिया सेट कर दी है। सेंटर मांग में बिंदिया सेट करने के बाद हम लोगों ने जो फ्रंट के बाल हैं, फ्रंट का सेक्शन है, उसको हम लोगों ने आर्च टू आर्च सेक्शन, जो दरमियान वाला सेक्शन होता है, वहाँ से हम लोगों ने पतले सेक्शन उठा रहे हैं और क्रिम्पिंग करते जा रहे हैं, जिसे हम लोग टीजिंग भी कहते हैं। बड़ी अच्छी सी हम लोग टीजिंग करेंगे। बारीक बाल हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने कम बालों को हम लोग किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अच्छी तरह से टीजिंग करने के बाद फ्रंट से नीट करेंगे, बैक पे लाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट पे जो बाल बिंदिया के ऊपर वाला सेक्शन है उसको भी अच्छे से हम लोग क्रिम्प करेंगे। क्रिम्प करने के बाद हम लोग उनको टीजिंग अच्छी सी करके, लेकिन इन सब बालों के दरमियान हम उसी तरह डोनट का कट किया हुआ पीस लेंगे, उसकी स्टफिंग बनाकर तो ये रोल आउट करके हम लोग इसमें पिन अप कर देंगे। वीडियो को प्लीज़ गौर से देखा करें। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे होते हैं जिनके रिप्लाई मेरे ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती हैं, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वो बारीकियाँ भी बताऊँ जो आप लोगों जो अक्सर हेयर स्टाइलिंग में मिस्ड होती हैं और हम लोगों को समझ नहीं आती कि हेयर स्टाइल कैसे कंप्लीट बन गया। तो इस वक्त हम लोगों ने फ्रंट की बैक कॉम्बिंग कर ली है जी कंप्लीट। बैक कॉम्बिंग कंप्लीट करने के बाद फ्रंट के सेक्शन पे हाथ रख के हम लोगों ने इस पे पिन अप करना है नीट तरीके से। तो नीट तरीके से हम लोगों ने इसको पिन अप कर लिया है। अब हम लोगों ने फ्रंट की साथ साथ हम लोगों ने फेस फ्रेमिंग का ख्याल रखना है कि फेस पे फ्रंट पे छोटी छोटी लाइंस हम लोगों ने छोटी से मुराद बारीक छोटी सी वक्फे से लाइंस हम लोगों ने साथ साथ निकालते जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्रंट की लाइंस हम लोग निकाल रहे हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने साइडों से बाल उठाते जाएंगे, उनको टीजिंग करते हुए बैक कॉम्बिंग के ऊपर लेकर आएंगे साइडों से। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस वाला काम करना है। हम लोगों ने साइडों से जो बाल हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग करते हुए लेकर आएंगे, बैक कॉम्ब के ऊपर जहाँ पर पिन अप हुई हैं उससे क्रॉस कर देंगे। एक साइड के बालों को उठाकर टीजिंग करके दूसरी साइड पे, नहीं लेफ़्ट वाले को उठाकर राइट पे, राइट वालों को लेफ़्ट पे ले जाएंगे। ये करते हुए हमने ये भी ख्याल रखना है कि जो हम बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं उसका
फ्रंट पे पूरी इक्वल लाइन, इक्वल उसका आना चाहिए कि ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, साइडें नीचे या ऊपर हो जाएं और सेंटर से अलग हो जाए। इसका हम लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने जो पीछे पोनी डाली थी, पीछे क्राउन सेक्शन के बालों को लेकर, उन बालों को हम लोगों ने उठाना है ऊपर की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बालों को फुल ऊपर की तरफ उठाया। उसके नीचे हम लोग हेयर पैड लगाएंगे, ठीक है। हेयर पैड लगा ले, स्टफिंग कह सकते हैं आप। इस वक्त हम लोगों ने डोनट को काट के पूरा डोनट नहीं लगा रहे, क्योंकि ऑलरेडी इनके बाल कम है, तो हम ज़्यादा बड़ी स्टफिंग लगाएंगे तो नीचे से नज़र आएगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से समझना भी है कि अगर हम ज़्यादा बड़ी स्टफिंग लगा देंगे, डोनट वैसे तो अक्सर लंबे थोड़े से बाल हों तो उनमें हम लोग डोनट पूरा लगाते हैं, क्योंकि हम लोग ये थिन हेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो वो डोनट को काट के हम उतना ही लगाएंगे जिनसे हम अच्छी तरह से बालों को अच्छी तरह से कवर कर सके बालों के साथ, ताकि ये नीचे से नज़र ना आए। उसको कवर करने के बाद अब ऊपर हम लोग हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं। इनकी यूज्ड एक्सटेंशन थी, इन्होंने हमें ऑन टाइम ही बताया, वरना हम लोग पहले शायद एक्सटेंशन को सेट करते। अब एक्सटेंशन को हम लोग डोनट के ऊपर ही सेट करके, तो जो बाकी के ऊपर के बाल हैं उनको जो पोनी वाले बाल ऊपर की तरफ उठाए उनको भी हम लोग हल्की हल्की सी टीजिंग करते जाएंगे, और टीजिंग करने के बाद पोनी के ऊपर ही लाकर उसको नीट कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस करना है कि अगर हमने एक्सटेंशन लगाई है तो साइड से एक्सटेंशन नहीं नज़र आनी चाहिए, वो भी बहुत खूबसूरती से उसको कवर करना है। उसके लिए हम लोगों ने साइड के सेक्शन से बाल उठाए हैं, उसको उठाकर हमने लेफ़्ट वाली साइड से बालों को, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, लेफ़्ट वाली साइड के उठा के राइट साइड पे, राइट वालों को उठा के लेफ़्ट साइड पे, मतलब इस तरह से हमने क्रॉस करके पिन अप कर देना है। बड़ी नीट तरीके से क्रिस क्रॉस करना है ताकि पिन्स नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। पिन्स भी नज़र नहीं आनी चाहिए, ये भी फील नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने एक्सटेंशन लगाई है, और बहुत नीट तरीके से इसको करना है। लगाने के बाद अब हम लोगों ने जो बाकी के बचे हुए बाल हैं उनको हमने बारीक रॉड के साथ कर्ल कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने बहुत तफसील के साथ पूरी हेयर स्टाइलिंग आपको समझा रही हूँ कि साथ साथ हम लोगों ने बालों को नीट भी करना है, और किस जगह से बालों को हम लोगों ने छुपाना है और किस जगह से दिखाना है। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों ने वीडियो को इंतहाई गौर से देखना है, और फिर आपको फिर इस चीज़ की प्रॉपर्ली समझ आएगी, ठीक है। आप देख लें, जो एक्सटेंशन के नीचे वाले बाल हैं उनको भी, और ऊपर वाले सब बालों को अब हम लोग बारीक रॉड के साथ कर्ल कर लेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको वीडियो के दौरान आपको तकरीबन हर चीज़ को तफसील से बताया जाए। अब आप देख रहे हैं कि कौन सा रॉड मैं यूज़ कर रही हूँ, बारीक रॉड है ये। इससे भी छोटा रॉड होता है वो नहीं यूज़ कर रही, 19 mm रॉड है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। मेरी ज़्यादातर स्टाइलिंग में वैसे ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा हैवी बाल या लंबे बाल हों तो हम लोगों को थोड़ा सा बड़े वाला रॉड यूज़ करते हैं। अब आप देख लें, रॉड करने के साथ साथ हम लोग स्प्रे करते हुए कर्ल्स को होल्ड करवाते हैं, ताकि जब स्प्रे करके उसको क्रंच करके छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक, लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं जो कर्ल्स होते हैं, ठीक है। अब पोनी के ऊपर वाले बाल जो बच गए हैं उन सबको भी हम लोग कर्ल कर लेंगे। इस सब के बाद हम लोगों ने बालों को नीट करना होता है, ठीक है। फ्रंट के बाल हैं, जो फ्रंट की लाइंस छोड़ी थी, उनको भी हम लोगों ने कर्ल कर लेना ताकि फ्रंट से भी खूबसूरती आए। इन सब को करने के बाद हमने लास्ट में जो बैक पे हम लोगों ने काम किया हुआ है पोनी के ऊपर वाला, उसको एक दफ़ा से फिर दोबारा से नीट करेंगे, कॉम्बिंग करके, स्प्रे करके हल्का हल्का से ऊपर से स्ट्रेट करेंगे ताकि उसकी खूबसूरत सी नीट लुक आए। याद रखिएगा, जब थिन बालों पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत नीटनेस से काम करना होता है, वरना आपकी किसी भी चीज़ से, मतलब अगर ज़रा सी भी मैस होगा तो आपका किया हुआ सारा काम बेकार है। और हेयर स्टाइल को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आजकल बीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। लड़कियां ज़्यादातर, बहुत, ये हमारी क्लाइंट भी, मतलब इनको भी यही बीड्स लुक ही चाहिए थे, तो इस वक्त हम लोग लगा रहे हैं बालों में बीड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्टिकिंग बीड्स होते हैं, इनके साथ स्टिकिंग ऑलरेडी लगी होती है। हम सिर्फ जस्ट इनको उठाएंगे और बालों के साथ दबाकर स्टक कर देंगे। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जी बीड्स कैसे लगाए या किस तरह से लगाने हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसी तरह से हम लोग बस स्टिकर से उतार रहे हैं और साथ स्टिक करते जा रहे हैं। देखिए जी, हमारी स्टाइलिंग हो गई है कंप्लीट। पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।